सभी श्रोता लोग को मेरा कोट कोट प्रणाम। भोले बाबा शंकर जी को कोट कोट प्रणाम, जो कि सबको कष्ट को हरने वाले शिव शंकर भोले बाबा हैं। सबको कष्ट को दूर करने वाले भोले बाबा हैं। वो भंडारी हैं, जो आप मांगेंगे ना वो देते हैं। झोली आपको खाली आती है, लेकिन खाली वो जाने नहीं देते हैं, वो भर कर जाने देते हैं। ऐसे ये कृपालु हैं। भोले ही बाबा तो सब कुछ हैं। तो इसी तरह भोले बाबा के शिवरात्रि के दिन उनका उत्सव मनाया जा रहा था। रात का समय था, सब बहुत भक्त लोग जुटे हुए थे। सारा रात कीर्तन गान बजान होता रहा। एक भूखा था, जो कि वो चोर था, बहुत भूखा था। उसे चोर क्या कहेंगे, गरीब था। उसके घर में खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। कहीं भिक्षा मांगने पर उसे नहीं खाने को मिला। भूख से वो तड़प रहा था। वो सोच रहा था कि कहाँ पर कौन सा उपाय करें, कहाँ से क्या करें कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। भूख ऐसी चीज़ है ना कि मनुष्य को क्या से क्या करवा देता है, ये अपने लोग को पता ही नहीं चलता है। कब कैसा मनुष्य होता है, रहता है, और कब कैसा हो जाता है। उस समय की विडंबना कहिए तो वो व्यक्ति जो है बहुत भूख से तड़प रहा था। सारा दिन बीत गया, उसे कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिला। अब सोच रहा था, आकर मंदिर में देखा, रात का समय हो गई थी। भोले बाबा का मंदिर में देखा कि बहुत सामग्री चढ़ाई गई है। बहुत सारे सामग्री चढ़ाई गई है शंकर जी के यहाँ। सब गान बजान कर रहे हैं भक्त लोग, लेकिन उसे न तो गाना बजाना सुनने में मन लग रहा था, न कुछ अच्छा लग रहा था। वो तो वो चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब मौका मिले कि ये प्रसाद लेकर के हम शंकर जी को खा लें, ताकि मेरे पेट का क्षुधा जो है शांत हो जाए। इसी ताक में इधर उधर भटक रहा था। उसे मौका नहीं मिलता था। कोई न रहे तब मौका मिला, और सबके रहने पर कोई उठाने नहीं देगा, उसे खाने के लिए कोई देगा नहीं। सबका यही कहना होगा कि शंकर जी का प्रसाद है, कैसे तुम्हें दे दें। तो ये बात गलत है। शंकर जी के प्रसाद है, ठीक है। शंकर जी ये कभी नहीं कहते हैं कि कोई भूखा है, मनुष्य कोई भूख से तड़प रहा है तो उसे न देकर मुझे दो। शंकर जी यही कहते हैं कि जो भूखा है उसे पहले दो, मुझे दो या न दो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। गान बजान होते होते उस दिन शिवरात्रि का दिन था। उत्सव होते होते सारी रात बीत गई, या सारे रात ताक में रहा। कब किसकी नींद लग गई, उसी में सब लोग जहें के तहें सो गए। थोड़ा सा उसे मौका मिला, गया धीरे से। कोई इधर लेटा हुआ है नीचे, कोई इधर लेटा हुआ है। सब प्रसाद उसी तरह चढ़ाया हुआ है। वो गया धीरे से प्रसाद ले करके उठा करके चलना चाहा, लेकिन उसके पैर से, और जो सोए हुए लोग थे उनके पैर से टकरा गए, और टकरा करके वो गिर गया। देखिए, जब विपत्ति आती है ना तो चारों तरफ से आती है, लेकिन कहीं पे बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। वो गिर जाता है। जब गिर गया तो सब लोग जाग गए। पकड़ो पकड़ो, धरो धरो, ये चोर है, चोर है, भगवान का प्रसाद लिए जा रहा है, भगवान का प्रसाद चोरी कर रहा है। सब लोग उसे
पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। वो चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी थी, खाने के लिए लिया है तो प्रसाद ही ना, मैं खाने के लिए लिया, अब सब मुझे मत मारिए, मुझे बहुत जोर का भूख लगी थी। कोई उसका बात सुनने वाला था ही नहीं। मारता गया, यहाँ तक कि सारी पब्लिक उसे मार मार करके मौत के घाट पर उतार दिए। वो व्यक्ति मर गया। जब मर जाता है तो यमराज का दूत आते हैं उसे ले जाने के लिए। आते हैं यमराज के दूत ले जाने के लिए, उसे सीकड़ में बांधते हैं, प्रताड़ित करते हुए उसे ले जाने के लिए तैयार होते हैं। शंकर जी बहुत दयालु होते हैं, अपने भक्तों को किस तरह रक्षा करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। शंकर जी तुरंत उपस्थित हो गए, आए वहाँ पर। यमराज को उन्होंने रोक दिया। शंकर जी बोले कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये मेरा भक्त है, ये चोर नहीं है, ये पापी नहीं है, इसे तुम छोड़ो, इसे छोड़ दो, इसे मत ले जाओ। कह रहे महाराज आप कैसे कह रहे हैं, आपको प्रसाद चुराया है, ले जा रहा था, ये नरक नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसे हम नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा। शंकर जी बोले कि कौन कह रहा है कि पापी है, कौन कह रहा है कि चोर है, कुछ नहीं है, ये तो मेरा परम प्रिय भक्त है। सब लोग तक गा बजा रहे थे, लेकिन सारी रात मेरे ध्यान में आगे पीछे भटकता रहा। सारी रात मेरे ही चिंतन में जागरण किया है और उसी कल्पना से जागरण किया है कि जागरण कर लेने के बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा, लेकिन मेरा प्रसाद किसी को खा लेने के बाद आप ले जाने के अधिकारी होते हैं। मेरा प्रसाद जो खाता है और नरक में जाता है, तो मेरा प्रसाद उसे निर्मलाय कहते हैं, जो जलधारा के जल गिरता है उसे निर्मलाय कहते हैं, और चढ़ाया हुआ प्रसाद कहते हैं। शंकर जी बोले मेरा ये निर्मलाय न तो लिया है और न तो प्रसाद खाया है, तो इसे आप यमपुरी नहीं ले जा सकते और आप इसे छू नहीं सकते हैं। अगर ले जाना हो तो इसे मेरे लोक को ले जाइए, ये मेरे लोक को जाएगा, मेरे लोक में वास करेगा। इस तरह से उसे छोड़ा देते हैं शंकर जी। इतना शंकर जी भोले होते हैं, इतना भोले होते हैं कि उसको वैसे उद्धार कर दिए। एक गुरु थे, अपने शिष्य को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जात का वो हरिजन था। गुरु ब्राह्मण थे, लेकिन गुरु जी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ कि गुरु जी कहीं पर गए हुए थे, वो बैठकर शंकर जी के बहुत बड़ा भक्त हो गया था। गुरु जी बहुत अपना शिक्षा दीक्षा दे चुके थे, अपने पुत्र के भांति उसे प्यार करते थे। अब बोले कि सब शंकर जी की सेवा करते रहना, हम कहीं पर अन्यत्र जगह जा रहे हैं तीर्थ पर्यटन करने के लिए, जब तक से मैं नहीं आऊँगा तब तक से मंदिर की सेवा करते रहना। बोले ठीक है। गुरु जी चले जाते हैं, वो करने लगता है, वो तो बात सही है, करने लगा। बहुत दिनों बाद गुरु जी आए। जब गुरु जी आए तो वो शंकर जी का पूजा कर रहा था, बैठा हुआ था, बैठ करके माला जप कर रहा था। लेकिन जब अपने से बड़े आदमी आ गए तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको खड़ा होना जरूरी है, आप उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब भगवान कहते हैं कि मेरे से बढ़कर मेरे सबका गुरु होते हैं। गुरु को उपाधि बहुत ऊपर दी गई है, तो गुरु आए हैं तो तुम खड़े नहीं हो रहे हो। तो उसको अभिमान हो गया था कि गुरु है तो क्या हम शंकर जी को भजन कर रहे हैं, शंकर जी को जाप माला पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं कैसे खड़ा हूँ। उससे अभिमान था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। गुरु जी के बुरा नहीं लगा, क्योंकि गुरु जी बहुत सरल स्वभाव के थे।
सरल स्वभाव के थे तो, लेकिन उसको बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन ये अपमान, गुरु जी का अपमान उसको किया हुआ शंकर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। शंकर जी के मंदिर से गंभीर आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुम्हारा गुरु आए, तुम्हारा गुरु इतना अच्छा है, अपने पुत्र का भांति तुम्हारा देखभाल करता है, तुम्हें सब शिक्षा दीक्षा दी, गुरु की वजह से तुम मेरे मंदिर में बैठे हो, और तुम्हारा गुरु आए तुम उठ कर उनका स्वागत नहीं किए, और मेरा पूजा किया हुआ तुम दिखा रहे हो कि मैं भक्त हूँ, आपसे बड़ा भक्त हो गया हूँ, शंकर जी को पूजा कर रहा हूँ। गुरु को अपमान करके मेरा भक्त बन रहे हो, ये मैं कभी तुम्हारा भक्ति, कभी तुम्हारा पूजा किया हुआ स्वीकार नहीं करूँगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ इसी वक्त, जा तुम हजारों हजारों साल तुम अजगर हो जाओ। गुरु जी ये आकाशवाणी सुन करके पूरी तरह से कांपने लगे गुरु जी। गुरु जी बहुत प्रकार की स्तुति किए शंकर जी को, पैरों पर पड़ गए, अपने शिष्य के बदले उन्होंने माफी मांगी, इन्हें माफ कर दो, इसे भूल हो गई, इसे इतना बुद्धि है नहीं, ये शूद्र जाति का है, इसे ज्ञान नहीं है, इसे अभिमान हो गया था। भोले बाबा आप तो भगवान हैं, अब तो सबको रक्षा करने वाले हैं, आप इसे माफ कर दीजिए। शंकर जी बोले कि मेरा श्राप दिया हुआ था कभी खंडित नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि हजारों साल तो ये अजगर बना ही रहेगा। उसके बाद जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो कौवे के रूप में अयोध्या नगरी में जन्म लेगा, काग होगा, और इसे भक्ति की सारी ज्ञान रहेगी। और ये भगवान जब अयोध्या में अवतार लेंगे, पृथ्वी पापों से दबी जाएगी, जब प्रलय होने लगेगा तो विष्णु भगवान मनुष्य के रूप में अयोध्या में अवतार लेंगे, राजा दशरथ के घर में उनका पुत्र बनकर के अवतार लेंगे। उनकी के आंगन में उन्हीं के साथ एक काग रुद्र खेलेंगे और इनका सारा पाप नष्ट हो जाएगा, इनका उद्धार हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य है, सत्य है। ये कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। यो जो था तुरंत ही अजगर होकर के जंगल को चला गया। तो शंकर जी के ये महिमा है। शंकर जी जितना ही दयालु हुए ना, उतना ही गुस्सा भी करते हैं। बस इतना ही मत समझिए कि शंकर जी केवल दया ही करते हैं। शंकर जी प्रलय भी करते हैं। शंकर जी के विपरीत आप चलेंगे ना तो प्रलय भी कर देते हैं। बस शंकर जी का यही कहना है, सबका मान सम्मान करो, मेरा करो या ना करो, सबको भला करो, तब मैं प्रसन्न हूँ। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो एक लोटा जल हर हरा करके गिरा दो, एक बेलपत्र मिले तो चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाओगे तो धनवान बना देंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे तो रोगों से आपको दूर कर देंगे। तो चढ़ा कर देखिए, ये शंकर जी की कथा है। आप सब सुनेंगे, पूरी वीडियो सुनने की हमेशा कृपा करना, कोशिश करना। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जब भी आप सब कथा सुने तो पूरा सुने। पूरा सुनेंगे तो कथा का सार समझ में आएगा। अब शंकर जी को पूजा करें, लेकिन सरल स्वभाव से, सबको कृपा करते हुए, सबको भलाई करते हुए आप शंकर जी की पूजा किया करें।
शंकर जी बहुत खुश होंगे। तो मैं अपनी कथा को अभी मैं विराम देती हूँ। मेरे कथा सुन करके आज सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत हिम्मत देता है, मुझे बहुत खुशी होती है। शेष भाग अगले कथा में